जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा, ये बंधु और रामायण के जो कथाकार लोग हैं, वो जो कथा करते, तो ये जो प्रसंग चल रहा है, हमको नहीं कहना आता उतना। कोई भक्त ने गीत लिखा है, गाते हैं लोग बड़े मस्ती में, प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। उनमें से तिनमें हूं प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। प्रभु की तो अत्यंत असीम कृपा मेरे पर सदैव रही, आज भी है, परंतु मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाने नहीं आता। ये जो संसार का भ्रमजाल है, माया जाल है, जो अनेक प्रकार के जो प्रपंच हैं, साधारण नहीं है बंधुओं। तदस्य हर्त प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्बसी, इंद्रियाणाम हे चरताम यन मनो न विधीयते, तदस्य हर्त प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्बसी। वायुर्नाम विवाम्बसी, नदी में या समुद्र में या किसी बड़ी झील में जब नाव चलती है, उसमें एक पतवार बांधी जाती है। पतवार, उसको बांधने पर नाव को आप दिशा देते रहो, बाकी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप खींच ले जाती है। इसलिए इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंति प्रसवम मन, ये जैसे पतवार लगाने पर नाव को वायु खींच ले जाता है, वैसे ही ये बड़े प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मन को भी अपने साथ में खींच करके आत्मा को मोहित करती है। तो बंधुओं, ये प्रसंग जो कहने वाले कथाकार हैं, बड़ी रुचि के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े से कहते हैं, और ये बड़ा प्रेम प्रसंग है। और प्रेम ही संसार में सब, लेकिन प्रेम वो पवित्र वाला प्रेम होना चाहिए। वर्तमान में इसका सब चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। आज के लड़के लड़कियां इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सीता जी को प्रेम है राम से, लेकिन फिर ही अपन पहूं पितु बस जानी, मेरे संचालक, मेरे प्रतिपालक, मेरे पिता ही मेरे सर्वस्व हैं, ऐसा समझ करके। और राम जी के साथ में राम जी को देखा चिंत, लेकिन पिता के अधीन, अपन पर पितुबस, मैं पिता के अधीन हूं। इस भाव से आज के बच्चे बच्चियां नहीं, वो पिता माता को गोली मारो, वो जहां गए गए, अपने तो ये प्रेम ऐसी चीज है। शंकर भगवान ने कहा है इसी रामायण में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु जी तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं और वो प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। प्रेम इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी को भी अपना बनाने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। किसी ने लिखा है, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। तो बंधुओं, ये सबसे अच्छा प्रसंग इसलिए भी है कि प्रेम प्रसंग है, और राम जी और सीता जी का जो इस कथा के महानायक और नायिका हैं, उनका प्रसंग है। यूं तो मुझे भरत जी का प्रसंग और उच्च कोटि का दिखाई देता है। थोड़ा बहुत ये प्रेम में, इस प्रेम में थोड़ा बहुत हमारा जानकारी होती है, लेकिन भरत जी का जो प्रेम है, भरत जी का जो त्याग है, भरत जी का जो भाव है, भाई पने का जो चरित्र है, वो सबसे उत्तम मुझे लगता है। तो बंधु, ये कथा जो अभी चल रही है,
राम जी पहुंच जाते हैं, सब मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल, मुन समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से एक बड़ा सुंदर विशद और विशाल मंच था। विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमारों को वहां पर जनक जी ने स्वयं बैठाया है। राम जी को देख करके बहुत सारे राजा लोग कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं, ये तो राम ही सीता जी का वर्ण करेंगे, सीता जी राम का ही वर्ण करेंगी, और अगर राम जी ये धनुष नहीं भी तोड़े तो भी सीता जी राम जी के ही गले में बरमाला डालेंगी। कुछ अहंकारी राजा लोग बैठे, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे डाल देगी, अरे एक बार के लिए काल क्यों नहीं हो गया, उसको भी हम जीत लेंगे सीता जी के लिए तो, और हमारे सीता जी को सीता जी को ले जाएगा। अभिमानी लोग ऐसे बोलने लगे। तो धर्मशील लोग कुछ सकुचारे कि भाई ऐसा मत करो। फिर उन्होंने कहा कि सी ब्याह राम गर्भ दूर करे, नृपन के जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। गर्भ दूर कर नृपनु के, उनके अहंकार दूर हो जाएंगे क्योंकि वो तोड़ नहीं पाएंगे। और जीत को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो कोई जीत ही नहीं सकता। इसलिए बंधु हर तरह से बात यह है कि जानकी जी रघुवर की ही होंगी। यहां तक कल हम कथा कर चुके हैं। ये है बालकांड का 245वां दोहा। अब यहां से आगे, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मनमोदकन की भूख बुताई। अरे भाई खाली खाली गाल बजा करके तुम अपना समय खराब कर रहे हो, अपने जीवन को, अपनी भाषा को बिगाड़ रहे हो। अरे मन के लड्डू खाने से कहीं पेट भरता है, मन मोदकन की भूख बिताई। मन मोदक मतलब मन में लड्डू बनाओ, बहुत बढ़िया है, बर्फी बनाई, लड्डू बनाए, बूंदी के बनाए, मोतीचूर के बनाए, कलाकंद बनाए, खाओ खाओ खाओ, इससे पेट नहीं भरता। अब विचार करो मन के लड्डुओं से कि पेट भरेगा। तो जो दूसरे समझदार राजा लोग हैं वो कह रहे हैं भाई व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बिताई। तुम लोग व्यर्थ में गाल बजा कर परेशान हो रहे हो, मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा। सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा मानव जय सीता। हमारी इस पवित्र शिक्षा को आप समझ लीजिए। ये जानकी जी जो आप देख रहे हैं ये जगत जननी जगदम्बा है, जगत की अम्मा है। जगदम्बा मानव जन जिय सीता, अपने हृदय में आप सिख हमारे पुण्य पर सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानव जिय सीता। सीता जी को अपने हृदय में जगत जननी मान लो। यही हमारी पवित्र सिख आपके लिए है। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरे लोचन छबिले निहारी। और श्री राम जी को जगत का पिता समझ करके अपनी आंखें खोल करके उनके स्वरूप को खूब अच्छे ढंग से, भरे लोचन छबिले निहारी, उनकी छवि को आप अच्छे ढंग से अवलोकन करो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। सुंदर सुख देने वाले सभी गुणों के धाम सुख राशि, ये दोनों भाई राम लक्ष्मण शंकर भगवान के हृदय में रहने वाले, अर्थात शंकर भगवान इन्हीं का चिंतन करते हैं, वो भी इन्हीं का भजन करते हैं। इसलिए इन दोनों भाइयों को प्रणाम करो और इनको अच्छे ढंग से अवलोकन करो, दर्शन करो। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृगजल निरखि मरहु कत धाई। कितनी बढ़िया बात यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। दूसरे सज्जन राजा लोग दुर्जनों से कह रहे हैं कि अमृत के समुद्र के पास में बैठ करके भी तुम मृग तृष्णा के जल की तरफ को भाग रहे हो, मरो कतधाई। क्यों मृग तृष्णा के जल की तरफ भाग भाग के क्यों मरना चाहते हो बंधुओं? सुधा समुद्र समीप बिहाई, बिल्कुल पास में अमृत के समुद्र के होते हुए मृग तृष्णा के जल की तरफ भाग रहे हो।
अब करहु जाए जा कहूँ जोई भावा। चलो ठीक है बंधु, तुमको जैसा ठीक लगे, जिसको जैसा भा रहा है वैसा करो। हम तो आज जन्म फल पावा। हम